जय श्री राम मित्रों। और आइए आज हम जानते हैं कि भगवान राम के 40 पूर्वज के बारे में। मतलब आप सोच रहे हैं, जो लोग सोचते भी होंगे कि भगवान राम थे भी कि नहीं थे, ये सिर्फ एक मिथ है, उनके 40 पूर्वज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थे ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र थे मरीचि। फिर मरीचि के पुत्र थे कश्यप। फिर कश्यप के पुत्र थे विवस्वान। फिर विवस्वान के पुत्र थे व्यवस्तमनु। फिर व्यवस्तमनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु। फिर इक्ष्वाकु के पुत्र थे कुक्षी। फिर कुक्षी के पुत्र थे विकुक्षी। और विकुक्षी के पुत्र थे बाण। और बाण के पुत्र का नाम था अनन्य। और अनन्य के पुत्र का नाम था पृथु। और पृथु के पुत्र का नाम था त्रिशांकु। और त्रिशांकु के पुत्र का नाम था धंधुमार। और धंधुमार के पुत्र का नाम था योनाश्व। और योनाश्व के पुत्र का नाम था मांधाता। और मांधाता के पुत्र का नाम था सुसंधि। और सुसंधि के पुत्र का नाम था ध्रुवसंधि। और ध्रुवसंधि के पुत्र का नाम था भरत। और भरत के पुत्र का नाम था असित। और असित के पुत्र का नाम था सगर। सगर के पुत्र थे असमंज। असमंज के पुत्र थे अंशुमान। और अंशुमान के पुत्र थे दिलीप। और दिलीप के पुत्र थे भागीरथ। और भागीरथ के पुत्र थे ककुत्स। और ककुत्स के पुत्र थे रघु। और रघु के पुत्र थे प्रवृद्ध। और प्रवृद्ध के पुत्र थे शंखन। और शंखन के पुत्र थे सुदर्शन। और सुदर्शन के पुत्र थे अग्निवर्ण। और अग्निवर्ण के पुत्र थे श्रीघग। और श्रीघग के पुत्र थे मरु। और मरु के पुत्र थे प्रसुश्रुक। और प्रसुश्रुक के पुत्र थे अम्बरीश। और अम्बरीश के पुत्र थे नहुष। और नहुष के पुत्र थे ययाति। और ययाति के पुत्र थे नाभाग। और नाभाग के पुत्र थे अज। और अज के पुत्र थे दशरथ। और दशरथ के पुत्र थे हमारे श्री राम। तो समझ रहे हैं, इतनी लंबी पीढ़ी थी। 40 पूर्वज, मतलब कितनी पुरानी होगी, आप सोच भी नहीं सकते उसको। जय श्री राम।